कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने वरिष्ठ नेता रमन बल्ला के साथ आज श्री अमरनाथ यात्रा को रद्द करने को लेकर सरकार के फैसले को गलत करार दिया। जबकि शर्मा ने कहा कि जब गोलियों की बशार होती थी तब भी यात्रा को रद्द नहीं किया गया, जबकि अब सरकार ऐसी हो गई है कि पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा को लगातार तीसरे वर्ष रद्द किया गया है, जो कि सरकार का फेलियर है। उन्होंने कहा कि अनलॉक में यात्रा को सीमित करवाया जा सकता था, पर सरकार की मंशा कुछ और ही लगती है। उन्होंने कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवारों को आर्थिक मदद देने की भी मांग सरकार के समक्ष उठाई है। पार्टी की तरफ से कि अमरनाथ यात्रा बहुत ही पवित्र यात्रा है, जो कि इतिहास में कभी बम्बों और गोलियों के बीच में भी रद्द नहीं की और बहुत चुनौतियां भी पाकिस्तान की आई, लेकिन उसको रद्द नहीं किया गया। आज तीसरा साल है, 2019 में भी ये रियासत को तोड़ने के लिए या कानून संविधान को बदलने के लिए बहाना बनाया गया कि बहुत बड़ा खतरा है। तमाम यात्रियों को और टूरिस्ट को कहा गया कि यहाँ से भाग जाओ यकायक, और सब लोगों को ये समझ आई कि कोई बहुत बड़ा खतरा है यात्रा का, और यही काम करना था तो 1 महीने बाद भी हो सकता था। उस यात्रा को रद्द करके ये करने की हमें आज तक समझ नहीं आई कि क्या वजह थी। यात्रा की पवित्रता को, लोगों के सेंटीमेंट्स को, यहाँ की इकॉनमी को, यहाँ की टूरिज्म को मद्देनजर रखना चाहिए था। लोगों की रोजी रोटी उसके साथ जुड़ी है, लेकिन उस वक्त भी वो फैसला यकायक किया गया, जिससे कि यात्रा पहली बार इतिहास में रद्द कर दी गई, आधे रास्ते में रोक दी गई। और उस पवित्र यात्रा को रोकने का कई नुकसान भी आज तक भी लोग भुगत रहे हैं। बाबा जी को इन्होंने ही नाराज किया, जो बड़ी बातें करते थे विपक्ष में। राष्ट्रीय बजरंग दल ने गुपकार अलायंस का विरोध करते हुए महबूबा मुफ्ती का पुतला जलाया। इस मौके पर राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने कहा कि केंद्र ने गुपकार अलायंस को मीट के लिए न्योता देकर सही नहीं किया, क्योंकि यही लोग देश विरोधी बातें करके लोगों को गुमराह करते रहे हैं। जबकि एक दिन पहले स्वयं महबूबा मुफ्ती ने फिर से कहा कि केंद्र को पाक से बात करनी चाहिए, जबकि केंद्र पहले ही साफ कर चुका है कि पाकिस्तान से तब तक बात नहीं होगी जब तक वो आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है। ऐसे में महबूबा का पाक प्रेम फिर से सामने आया है, जो कि सहन नहीं किया जाएगा। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो गुपकार गैंग के खिलाफ है। जिस प्रकार से गुपकार गैंग हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में रहा, चाइना के समर्थन में रहा, आतंकवादियों के समर्थन में रहा, देशद्रोही लोगों के समर्थन में रहा, उनको यहाँ पर बिल्कुल भी न्योता नहीं देना चाहिए था। दिल्ली में कल होने वाली पीएम मोदी के साथ ऑल पार्टी मीट को लेकर महबूबा मुफ्ती द्वारा पाक का नाम लेकर दिए गए बयान का आज डोगरा फ्रंट शिवसेना ने विरोध किया और अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि महबूबा जानती हैं कि 370 धारा 35A वापस आने वाली नहीं है, फिर भी वह दिल्ली जाने की बात करके जम्मू व कश्मीर के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं, जबकि इनकी भाषा आज भी पाकिस्तान को खुश करने वाली ही है। वह आज भी पाक के एजेंडे पर काम कर रही हैं। जब दिल्ली चाहता है कि 370 में बात ही नहीं होगी, फिर ये क्या करने जा रहे हैं? ये खुद डिरेल कर रहे हैं सारी बात को। ये कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। जब वो कहती है कि पाकिस्तान बीच में आएगा, बातचीत होगी, इसका मतलब ये बातचीत करना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है। इनके हाथ में एक ही चीज़ है, ये समझती है 370 वापस आने वाला नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, जिसको पार्लियामेंट अपर उसने पास कर दिया, अब वो वापस होने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए ये पाकिस्तान की भाषा बोल करके एक ही बात दोहराई करने का प्रयास करना चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर पैंथर पार्टी ने 24 जून को दिल्ली में होने वाली पीएम मोदी के साथ ऑल पार्टी मीट का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान हर्षदेव सिंह ने कहा कि ये जम्मू के साथ फिर अन्याय है, जैसा कि पहले भी होता रहा है। धारा 370 टूटने के बाद भी जम्मू के युवाओं को नौकरी नहीं दी गई, जबकि बीते दिनों जितनी भी पोस्टें विभिन्न विभागों में निकाली गईं, उन सब पर कश्मीरी युवाओं को भर्ती किया गया। ऐसे में हमें ऐसी सरकार की क्या ज़रूरत है जो जम्मू की बात तक सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर की बात है तो मीटिंग बुलाए जाने वाले नेता भी बराबर के होने चाहिए, क्योंकि जम्मू की बात करने वाले इस मीटिंग से दूर रखा गया है।
जो कि पूरी तरह से गलत है और हम इस बैठक का विरोध करते हैं क्योंकि इसमें जम्मू की लीडरशिप को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है और हमेशा की तरह ही जम्मू से भेदभाव होता रहा है। अलगाववाद की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उनको मीटिंग में बुलाया जा रहा है और राष्ट्रवादियों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। जम्मू को खास तौर पर नजरअंदाज किया जाना लोगों को किसी भी सूरत में गवारा नहीं है। जम्मू के अंदर एक रोष देखा जा रहा है, एक गुस्सा देखा जा रहा है कि जम्मू को बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो जम्मू के नुमाइंदों की बात नहीं सुनना चाहती है, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो जम्मू के लोगों के मुतालबों को हल करने की कोशिश करेगी। जॉइंट एक्शन कमेटी ने ऑल पार्टी मीट का विरोध किया और कहा कि इसमें SC, ST व OBC की अनदेखी हुई है क्योंकि SC, ST और व OBC की 65% आबादी जम्मू कश्मीर में है, पर ऑल पार्टी मीट में इनके प्रतिनिधियों को ना बुलाकर इनकी अनदेखी की गई है। इस मौके पर श्याम वत्सन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि धारा 370 हटने के बाद भी जम्मू के लोगों के साथ क्या न्याय हुआ, क्या उन्हें रोज़गार मिला। उन्होंने कहा कि जब ऑल पार्टी मीट होने जा रही है तो हमें उम्मीद है कि इसमें एक बार फिर से ST, SC व OBC वर्ग के लोगों की अनदेखी होगी, उनको फिर भी इस मीटिंग में भी न्याय नहीं दिया जाएगा। मैं कहना चाहूँगा कि आज जैसे हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया है कि ऑल इंडिया जो ऑल पार्टी मीट जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई है 24 तारीख को, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि SC, ST, OBC का जो कि 65% पॉपुलेशन देके ड्यूटी की टोटली इग्नोर किया है। मैं यही कहूँगा सर, BJP ने किया है, सभी पार्टियों ने किया है और खास करके दिल्ली गवर्नमेंट लार्जेस्ट पार्टी हमारी BSP, उसको भी नहीं बुलाया गया है। कौन पैरवी करेगा हमारे इंटरेस्ट की, कौन पैरवी करेगा 24 तारीख को जो मीटिंग होने जा रही है। तो इसलिए बहुत उम्मीदें लगा के बैठे थे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर, बहुत बखूबी से उन्होंने कहा था कि इतिहास बनाने जा रहे हैं, दफा 370 को हटा के इतिहास बनाने जा रहे हैं और सभी लोगों को फायदा होगा, SC को फायदा होगा, ST को फायदा होगा, OBC को फायदा होगा। आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि एक भी सेक्शन जम्मू कश्मीर की एक भी सेक्शन मुझे बता दे दफा 317 हटने के बाद हमें ये फायदा हुआ है, क्या रोजगार। DDC चेयरमैन तरनजीत सिंह टोनी ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ऑल पार्टी मीट में कश्मीर से 9 नेता व जम्मू से 5 नेता एक बड़ा भेदभाव है, जबकि बात अगर जम्मू कश्मीर की है तो जम्मू से भी 9 नेताओं को बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जो पहल की है हम उसका स्वागत करते हैं, पर जो लोग पाक का झंडा उठाने की बात करते हैं उन्हें इस बातचीत में तरजीह दी जा रही है। 9 बंदे और जो हिंदुस्तान का झंडा बुलंद करके चले, इनके 5 बंदे, ये डिस्पैरिटीज यहीं से खत्म होनी चाहिए। हमें भी बुलाते, DDC का चुनाव लड़के आए हैं, इंडिपेंडेंट लोगों को भी बुलाते, हमारी भी बात सुनी जाती है। हम देश के हित की बात करते हैं और हम नरेंद्र भाई मोदी का जो ये इन्होंने फैसला किया इसका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी हमारी स्टेटहुड को रेस्टोर करें, जो उन्होंने अमित शाह जी ने और जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने एज ए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में वादा किया और जम्मू के लोगों के साथ वादा किया कि आपकी स्टेटहुड रेस्टोर की जाएगी। BSF CISF एस्पिरेंट ने आज एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर भाजपा मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इन युवाओं ने कहा कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, जबकि अब ऑल पार्टी मीट होने जा रही है तो हर कोई अपने आप को जनता का नेता बता रहा है और इस मीट में जाने का दावा ठोक रहा है। लेकिन हमें भी कोई बताए कि युवाओं की बात PM मोदी के समक्ष कौन सा नेता रखेगा, क्योंकि उन्हें भी ज्ञात हो कि जम्मू कश्मीर में युवाओं के साथ कितना अन्याय हो रहा है। CISF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਤਰਫਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜੈ ਹਿੰਦ ਔਰ ਇੱਕਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 24 ਤਰੀਕ ਬੁਲਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਨਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖਣੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ, हर एक लीडर को टाइम है कि जम्मू कश्मीर के यूथ की गल कौन रखेगा। प्रधानमंत्री साहब होंगे गए उनके उन्हें भी पता चलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर च क्या हुआ करता है। BJP दफ्तर अगर 90 दिन आए बैठे हुए प्रोटेस्ट करते, लेकिन साड़ी गल दिल्ली दफ्तर तक नहीं पुजी। प्रधानमंत्री साहब होंगे तक साड़ी गल नहीं पुजी, लेकिन हूँ इल्लै साढ़े लीडरें को
एमसी के लीडर ने, क्या डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी के लीडर ने, पैंथर पार्टी के लीडर ने, हर एक पार्टी के लीडर उत्थे जा करते हैं और उनके अग्गे हत्थ जोड़िए अपील है हर एक बीजेपी के भी जा करते हैं। हूँ असें पता चलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का असल लीडर है कौन है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जिला अर्बन इकाई ने आज प्रेस क्लब के बाहर महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर अपनी पार्टी के नेताओं ने कहा कि इस समय देश में तानाशाही चलाई जा रही है, वस्तुओं के दाम मनमाने ढंग से बढ़ाए गए हैं। आज पेट्रोल व डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जबकि इन्हीं के कारण आम जनता को अन्य वस्तुओं को भी महंगा खरीदना पड़ रहा है। इसका ये जो प्रोटेस्ट है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की डिस्ट्रिक्ट अर्बन द्वारा यहाँ पर रखा गया, इस प्रोटेस्ट का जो मेन उद्देश्य था, जिस प्रकार यहाँ पर महंगाई आसमान छू रही है, आप पेट्रोल के दाम देखिए 97 रुपए पार जा रहे हैं, डीजल के दाम देखिए 88 रुपए पार जा रहे हैं, गैस सिलेंडर 860 रुपए पार हो गया। यहाँ पर महामारी पिछले 2 साल से चल रही है और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को और मैं दिल्ली सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर इन चीज़ों के दामों को कम किया जाए, क्योंकि गरीब और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनका यहाँ पर जीना दुश्वार हो चुका है। यहाँ पर जो बिजली के बिल हैं वो माफ़ होने चाहिए। लॉकडाउन के दौरान जो बिजली के बिल गरीब लोगों को आए ये माफ़ होने चाहिए। आज का ये प्रोटेस्ट हमने इसीलिए रखा है कि ये महंगाई जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। अगर ये महंगाई खत्म नहीं होगी तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इसी प्रकार सड़कों पे उतर। जम्मू नगर के कांग्रेसी व निर्दलीय पार्षदों ने आज मेयर चंद्रमोहन गुप्ता की उपलब्धियों पर प्रहार किया और कहा कि डॉक्टर निर्मल सिंह ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए 2017 में उस समय 200 करोड़ रुपये अमृत योजना के तहत सैंक्शन करवाया था, जबकि मेयर चंद्रमोहन गुप्ता 2.5 साल की उपलब्धियों की पत्रकार वार्ता में कहते हैं कि उनके रहते ये 200 करोड़ रुपये आया है। तो डॉक्टर निर्मल सिंह के समय सैंक्शन हुआ पैसा कहाँ गया, ये जांच का विषय है। वहीं पार्षद द्वारका चौधरी, गौरव चोपड़ा, श्याम वसन व सुच्चा सिंह ने कल होने वाली ऑल पार्टी मीट में चुनाव जीतकर आए जनप्रतिनिधियों को ना बुलाए जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि पीएम मोदी को डीडीसी, बीडीसी व पार्षदों को भी इस बैठक में बुलाना चाहिए था। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो एक मीटिंग कल 24 जून को होने वाली है प्रधानमंत्री जी की, उसमें हम चाहते हैं कि इलेक्टेड बॉडी जो आज जीत कर आई है, चाहे वो कॉर्पोरेटर्स हो, डीडीसी मेंबर्स हो, वीडीसी मेंबर्स हो, चाहे पंच और सरपंच हो, इन लोगों। शहर की वार्ड नंबर 31 भगवती नगर के कारपोरेटर सुच्चा सिंह द्वारा नाले की स्लैब डालने का कार्य शुरू करवाया गया। इस कार्य पर करीब 5 लाख की लागत आएगी। सुच्चा सिंह ने कहा कि ये क्षेत्र के लोगों को पुरानी मांग थी, जिसे पूरा किया गया है ताकि लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके। मैं सरदार सुच्चा सिंह, आज हमने भवानी नगर पूर्व नगर में जो बहुत ही पुराना नाला था, इस नाले में लेंटर का स्लैब का काम शुरू करवाया है। इस नाले में कम से कम आज तक 10 जनवरी की डेथ हुई है, 2 बच्चे भी इसमें गिर के मर गए। गवर्नमेंट के कानून पे जून ही देंगी, बड़े बड़े एमएलए आए, बड़े बड़े एमपी आए, इन मोहल्ले वालों ने सब क्या गुहार लगाई, मगर किसी ने भी इसको कवर नहीं किया। आज हमारे प्रयासों से यूईडी डिपार्टमेंट की मदद से हमने एक 5 लाख रुपए की स्टे लगवाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर गांधीनगर विधानसभा के विभिन्न बूथों पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेता बलदेव सिंह बलोरिया विशेष तौर पर उपस्थित रहे। बलोरिया ने डॉक्टर मुखर्जी के जीवन और संघर्ष पर प्रकाश डाला और कहा कि देश विरोधी ताकतों ने जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश रची थी, जिसे डॉक्टर मुखर्जी ने सर्वोच्च बलिदान से नाकाम कर दिया। ये उनकी हिम्मत थी कि उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डालकर जम्मू कश्मीर के प्रवेश की अनुमति प्रणाली को अस्वीकार कर दिया और इसके लिए खुद का बलिदान कर दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन और उपलब्धियां पार्टी और युवाओं के लिए प्रेरणा का निरंतर स्रोत हैं। जिस तरह श्यामा प्रसाद जी का बलिदान दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। जिस तरह 370 के लिए उन्होंने एक विधान, एक संविधान के लिए एक निशान की लड़ाई लड़ी और अपनी कुर्बानी दी, उसी को देखते हुए आज 5 अगस्त को जो 2019 को 370-35 से तोड़ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत बड़ी श्रद्धांजलि दी है। भाजपा के सीनियर नेता व पार्षद संजय कुमार बड़ू ने वार्ड नंबर 41 में कार्यक्रम का आयोजन कर जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी।
उन्होंने देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की लड़ाई लड़ते हुए जम्मू कश्मीर में आकर अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष केशव चोपड़ा भी उपस्थित थे। वहीं वार्ड नंबर 27 में भी डॉक्टर मुखर्जी को भाजपा नेताओं ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए याद किया। भाजपा द्वारा हरदेव सिंह की अगुवाई में एक श्रद्धांजलि समारोह जीएमसी अस्पताल के गेट पर आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता मुनीश शर्मा मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई, जबकि मुनीश शर्मा ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन और उपलब्धियां पार्टी और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के लिए संघर्ष करते हुए भारत के साथ राज्य के वास्तविक एकीकरण के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। 23 जून को देश की एकता और अखंडता को कायम रखने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो हमारे उस वक्त के जनसंघ के अध्यक्ष थे। जम्मू की वार्ड नंबर 51 के पार्षद राजकुमार तरखान ने विकास के अपने अभियान को जारी रखते हुए बल्ला इनक्लेव शन्नी हिम्मत में नाली के निर्माण का कार्य शुरू कराया। इस कार्य पर करीब 5 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मौके पर तरखान ने स्थानीय लोगों की शिकायतों को कम करने के लिए क्षेत्रों के विकास के मुद्दों को हल करवाने का आश्वासन भी दिया। नाली का शुरू किया है यहाँ पर ASN स्कूल जो सवेरा संस्था है, जो है NGO हमारी, उन्हीं का भी पूरा प्रयास रहा। हमारे साथ वो भी चलते रहे, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हमें 2 साल हो गया इसके पीछे फिरते। लेकिन खुशी की बात यह है कि हम यहाँ पर कामयाब हो गए, क्योंकि बीच में जो हमें जो फॉल्ट रहा, हमारे 3 अब जम्मू शहर में खुल गया है 007 सुपरमार्ट, जहां आपको मिलेगा आपकी जरूरत का हर सामान। टॉप ब्रांड्स के वैरायटी के साथ साथ ड्राई फ्रूट, कन्फेक्शनरी, एंटीक गिफ्ट आइटम्स, वंडर शेफ किचन प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी, पर्सनल केयर, टॉयज, फ्रोजन फूड, फुल रेंज ऑफ क्रॉकरी, FMCG। तो देर किस बात की, आज ही आएं और विशेष डिस्काउंट का लाभ उठाएं। क्रॉकरी पर करीब 20% तक का विशेष डिस्काउंट ऑफर। हमारा पता है 007 सुपरमार्ट, नियर निधीश अपार्टमेंट्स, त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन, जम्मू। मोबाइल नंबर 8899998007 0191351007। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।